पश्चिम एशिया की जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अब तक यह लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच थी, लेकिन आज एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो नाम है संयुक्त अरब अमीरात। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने चुपचाप बिना किसी ऐलान के ईरान पर सैन्य हमला किया। ईरान के लवान आइलैंड पर स्थित एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। रिफाइनरी में भीषण आग लगी और उसका बड़ा हिस्सा कई महीनों के लिए बंद हो गया। यह हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ, उसी वक्त जब ट्रंप युद्ध विराम की बात कर रहे थे। यह सिर्फ एक हमले की खबर नहीं है, यह पूरे पश्चिम एशिया की जंग का नया अध्याय है। और इस खुलासे की सबसे बड़ी बात क्या है? यह है कि यूएई ने यह सब चुपचाप किया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सरकारी बयान नहीं, कोई दावा नहीं, बस चुपचाप हमला और फिर खामोशी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि देश को अपने खिलाफ होने वाले हमलों का जवाब देने का अधिकार है, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। यह एक कूटनीतिक भाषा है, लेकिन इसके पीछे एक साफ संदेश है। संयुक्त अरब अमीरात अब इस युद्ध में तटस्थ नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात अब इस युद्ध का हिस्सा है और यह बदलाव पूरे खाड़ी क्षेत्र की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए इसी खबर पर ये खास रिपोर्ट। ईरान जंग में उतरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की रिफाइनरी पर सीक्रेट अटैक यूएई की तरफ से किए गए थे। यूएई ने चुपचाप ईरान पर सैन्य हमला जो है वो किया था। मिसाइल से हमले किए गए थे ईरान पर। साथ ही साथ लवान आइलैंड की जो बात हो रही है, वहां पर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे युद्ध में, भीषण युद्ध में यूएई ने इस मौके का फायदा उठाया और हमला किया था। ये कुछ पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमलावर थे, लेकिन चुपके से एंट्री होती है यूएई की और यूएई ने यह हमला किया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जल्दी से। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण स्थिति में नजर आ रहे हैं। यूएई ने ईरान पर सख्ती दिखाई है। यूएई अब आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के साथ सैन्य सहयोग जो है वो बढ़ाया गया। ये दोनों खबरें अपने आप में बहुत बड़ी हैं, अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से ईरान जंग में यूएई की भी एंट्री हुई। क्या किया वो समझिए। एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यूएई ने मौका देखते ही चौका मारा और चुपके से ईरान की जो लवान आइलैंड, वहां पर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, उस पर अटैक किया गया अंदर खाने। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पता थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अंदर खाने सराहा भी, लेकिन ईरान जानता था कि यूएई ने यह हिमाकत की है, जिसका जवाब ईरान की तरफ से दिया भी गया था। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो समझिए, यूएई ने भी ईरान पर सख्ती दिखाई है और कहा है कि यूएस के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाया जाएगा और मिलकर इस पूरे युद्ध में भीषण हमले किए। यानी मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा अस्थायी युद्ध विराम अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। दर्शकों, ऐसी जगह युद्ध विराम खड़ा है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि इसे लाइफ सपोर्ट पर बताया जा रहा है। लाइफ सपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया और इसे कह क्या रहे वो समझिए। इसे कह रहे कि कचरा है, इसे कचरा तक करार दिया है। और इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और तेजी से बढ़ गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदलने जा रहा है? क्या आमने सामने की चुनौती देखने को मिल रही है? क्योंकि ट्रंप तो फायर हो गए और सीजफायर को पहुंचा दिया है आईसीयू में, जहां वो अब कभी भी टूट सकता है। लाइफ सपोर्ट दी है। सीजफायर पर ट्रंप का ये जो बड़ा बयान
सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि बेहद कमजोर स्थिति में सीजफायर नजर आ रहा है और सीजफायर कभी भी टूट सकता है, टूटने की कगार पर है। यानी इशारा साफ है कि कभी भी दोबारा हमला हो सकता है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कचरा तक कह डाला, कहा कि कचरा है, ये किसी काम का नहीं है, इसे उठाकर फेंक दो। ओवल ऑफिस से ट्रंप का यह सख्त संदेश है। ऑफिस में बैठ गए, सिनेमा ऑफिस में, और उसके बाद से जो प्रस्ताव आ रहा है उसे कचरा कह दे रहे, कभी कुछ और बयान दे रहे, कह रहे हैं कि अब कोई दबाव बर्दाश्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति की उम्मीद जो थी वो बेहद पूरी तरह से कमजोर होती हुई नजर आ रही, और इन सब की वजह से दर्शकों टकराव की जो आशंका है वो तेज हो गई। संयुक्त अरब अमीरात यहां तक पहुंचा कैसे, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। युद्ध शुरू होने से पहले खाड़ी देशों ने साफ कहा था कि वो अपने एयर बेस और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। यह उनकी आधिकारिक नीति थी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने खाड़ी देश को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, और यूएई पर जो हमले हुए वो इतने भीषण थे कि अबू धाबी का रवैया पूरी तरह पलट गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूएई पर 2800 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे। सुनिए, 2800 से ज़्यादा। एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा, ऊर्जा ठिकाने तबाह हुए, पर्यटन उद्योग चरमरा गया, रियल एस्टेट कारोबार भी भारी चोट लगी। और उसके बाद यूएई ने तय किया कि अब चुपचाप नहीं बैठेंगे। और जब संयुक्त अरब अमीरात ने जवाब दिया तो उसका तरीका देखिए। मार्च की शुरुआत में ही कुछ रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि ईरान के ऊपर ऐसे लड़ाकू विमान देखे जा रहे हैं जो अमेरिका के थे और न इजराइल के। कुछ ने दावा किया कि वे फ्रांसीसी मिराज फाइटर जेट थे और चीनी विंग लड़ाकू ड्रोन, जिनका इस्तेमाल यूएई करता है। उस वक्त किसी की भी ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जब एक रिपोर्ट सामने आई है तो वो पहले सुलझ गई है। यूएई की एयरफोर्स ईरान के ऊपर उड़ान भर रही थी। यूएई के ड्रोन ईरानी ठिकानों को निशाना बना रहे थे, और यह सब हो रहा था दुनिया की नज़रों से छुपकर। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य ताकत की, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि संयुक्त अरब अमीरात की एयरफोर्स खाड़ी क्षेत्र में सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर मानी जाती है। यूएई के पास अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान है, फ्रांसीसी मिराज जेट है, उन्नत ड्रोन है, एयर सर्विलांस सिस्टम है, और हवा में ईंधन भरने वाले विमान हैं जो किसी भी लंबी दूरी के हमले के लिए जरूरी होते हैं। यानी यूएई के पास क्षमता है और वो दूर तक मार कर सके। और लावान आइलैंड पर जो हमला हुआ वो इसी क्षमता का प्रदर्शन था। और इस पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका क्या थी, यह सवाल बेहद अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस हमले से नाराज नहीं था, बल्कि कहा जा रहा था कि अमेरिका ने खामोशी से यूएई और दूसरे खाड़ी देश की मदद का स्वागत किया। यानी यह हमला अमेरिकी जानकारी में हुआ, या कम से कम अमेरिका की मौन सहमति से हुआ। और यह समझ में आता है क्योंकि जब अमेरिका ईरान से उलझा हुआ है तो उसे ऐसे साझेदारी की ज़रूरत है जो मैदान में उतरे। यूएई ने यही किया और अमेरिका ने चुपचाप रहकर इसे स्वीकार कर लिया। यूएई ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, कूटनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर भी ईरान के खिलाफ कदम उठाए हैं। यूएई ने संयुक्त राष्ट्र में उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ज़रूरत पड़ने पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ खत्म करने के लिए बल प्रयोग की बात की गई थी। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम धमनी है। इसके अलावा यूएई ने दुबई में ईरान से जुड़े स्कूल और क्लब बंद कर दिए, ईरानी नागरिकों के वीज़ा नियम सख्त कर दिए गए और अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को और आगे बढ़ा दिया। यह सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। यूएई ने ईरान के साथ अपने रिश्ते पूरी तरह बदल दिए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा बदलाव है। पहले खाड़ी देश हमेशा इससे कोशिश में रहते थे कि ईरान से सीधी टकराव ना हो। वो अमेरिका को अपने एयरबेस देते थे लेकिन खुद लड़ाई में नहीं कूदते थे। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। जब ईरान ने यूएई पर 2800 मिसाइल और ड्रोन दागे तो यूएई के पास दो ही रास्ते थे, या तो चुप बैठो और नुकसान झेलते रहो, या फिर जवाब दो। यूएई ने जवाब देना चुना और इस फैसले ने पश्चिम एशिया की जंग का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? ईरान लगातार यूएई पर अमेरिका और इजराइल का साथ देने का
आरोप लगा रहा है। तेहरान कह रहा है कि खाड़ी देश अमेरिकी साम्राज्यवाद के मोहरे बन गए हैं, लेकिन जब ईरान ने खुद 2800 मिसाइल और ड्रोन से यूएई पर हमला करे तो यूएई के जवाब को आक्रामकता कहना कहां तक सही है? यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। इस पूरी तस्वीर से एक बात साफ है, पश्चिम एशिया की यह जंग अब सिर्फ अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग नहीं रही, अब इसमें यूएई भी शामिल हो गया है। और अगर यूएई खुलकर मैदान में आ गया तो सऊदी अरब, कतर और दूसरे खाड़ी देश कब तक किनारा बैठेंगे? यह जंग और बड़ी होने वाली है और इसकी आग की लपटें दूर दूर तक पहुंचने वाली है। इस बड़ी कहानी पर हम नज़र बनाए रखेंगे। हर अपडेट सबसे पहले आप तक बने रहिए हमारे इंडिया डेली के साथ। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।